मूवी की शुरुआत में एक प्राचीन शहर को दिखाया जाता है जिसका नाम केंदाक होता है। वहाँ का राजा एक क्रूर आदमी होता है। उसने अपने देश के अधिकांश लोगों को गुलाम बना रखा है। वह सारी दुनिया पर राज करना चाहता है, इसलिए वह शवैक का ताज बनवाना चाहता था। शवैक बहुत ही पावरफुल डीमन होता है। दूसरी तरफ हम सूरमा और उसके परिवार को देखते हैं। वे लोग भी गुलाम होते हैं, लेकिन सूरमा का बेटा बहुत ही बहादुर होता है। वही सबसे पहले उस राजा का विरोध करता है और सारे गुलाम को अपनी तरफ कर लेता है। तब राजा सोचता है कि यदि इसी तरह इसने सारे लोगों को अपनी तरफ कर लिया तो सारे लोग हमारा विरोध करेंगे। इसलिए राजा उस बच्चे को सबके सामने मारने का फैसला सुनाता है। जब राजा उस बच्चे को मार रहा होता है तभी एक चमत्कार होता है। वह बच्चा वहां से गायब हो जाता है और एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां शजाम के सदस्य होते हैं। ये 6 लोगों का सदस्य होता है। ये लोग उस बच्चे को शजाम की पावर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं ताज बन के तैयार हो गया है। उसी वक्त वहां सूरमा आ जाता है और उन दोनों की फाइट होती है और उसमें सूरमा जीत जाता है। शजाम के सदस्य उस ताज को छुपा देते हैं ताकि उसे कोई और न खोज सके। अब समय आधुनिक समय में बदल जाता है। अब हम देखते हैं कि एक गैंग के लोग शहर पर कब्जा किए हुए हैं। वे लोग आम लोगों को परेशान कर रहे होते हैं और उन लोगों का भी मोटो यही होता है कि उस राजा की ताज की खोज करें। अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एड्रियाना होता है। ये लड़की भी उसी ताज को खोज कर रही होती है। एड्रियाना बहुत ही समझदार होती है। वो पुरानी चीजों को खोजने में एक्सपर्ट होती है। ये लोग एक केव में जाते हैं, बहुत ही मुश्किल से उस ताज को खोज लेते हैं। उसी वक्त उस गैंग के सिपाही आ जाते हैं और उन पर हमला करते हैं। इसी बीच एड्रियाना जमीन पर लिखे वर्ड शज़ाम को बोलती है और उसी बीच ब्लैक एडम वहां पहुंच जाता है और अपने पावर का यूज करके सभी सिपाहियों को मार देता है। यकीन मानिए यहाँ की फाइट बहुत ही कूल होती है। खैर, फाइट के दौरान एक स्पेशल वेपन से ब्लैक एडम को मारता है जिससे ब्लैक एडम घायल हो जाता है। तब ब्लैक एडम गुस्से में आकर सभी को मार देता है और वो खुद भी बेहोश हो जाता है। एड्रियाना ब्लैक एडम को अपने घर ले जाती है। वहीं ब्लैक एडम होश में आता है और वो एक बच्चे को दिखता है। ये बच्चा ब्लैक एडम से कहता है कि तुम 5000 सालों से तुम उस मीनार में बंद थे, जो कि अब तुम आजाद हो गए हो, तो तुम्हें हम सबको बचाना होगा क्योंकि यहाँ के गैंग के सिपाही हमारे साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं। लेकिन ब्लैक एडम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उस बच्चे से कहता है कि मेरा इस शहर से कोई मतलब नहीं है क्योंकि 5000 साल पहले ये मेरा शहर हुआ करता था, लेकिन अब इससे मेरा कोई मतलब नहीं। ये बोलकर वह शहर में आ जाता है और शहर में घूमने लगता है और वो एक स्टैचू के पास जाता है। अब दूसरी तरफ एक लेडी को देखते हैं जिसका काम इस दुनिया में सुपर हीरो और सुपर विलन्स को देखना होता है जिससे किसी को नुकसान न पहुंच सके। वह लेडी हॉकमैन से कहती है कि ब्लैक एडम अब आजाद हो गया है और उसे जल्द ही नहीं पकड़ा गया तो वह पहले की तरह इस बार भी तबाही मचा देगा और उसे रोक पाना बिल्कुल असंभव होगा। हॉकमैन ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन हॉकमैन को उसे पकड़ने के लिए एक टीम की जरूरत होती है। वो एक टीम बनाता है। इस टीम का नाम जस्टिस सोसाइटी होता है। दूसरी तरफ उसी गैंग के लोग एड्रियाना और उसके बेटे को पकड़ लेता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि वह राजा का ताज अभी भी उसी के पास है, इसलिए गैंग के लोग उसे पकड़ लेता है। तभी वहां ब्लैक एडम पहुंच जाता है और एक बार फिर अपने कूल फाइट के अंदाज से उन सिपाहियों को मार देता है और बचे हुए सिपाहियों से लड़ ही रहा होता है कि तभी हॉकमैन और उसके द्वारा बनाया गया टीम वहां आ जाता है और ब्लैक एडम से लड़ने लगता है। लेकिन ब्लैक एडम बहुत ही पावरफुल होता है। वह जस्टिस सोसाइटी के सभी सदस्यों को हरा देता है और ब्लैक एडम वहां से चले जाता है। तब जस्टिस सोसाइटी के सदस्य एड्रियाना के पास जाते हैं और उस ताज के बारे में पूछते हैं। एड्रियाना कहती है कि वह ताज मेरे पास नहीं है। फिर वे लोग पूछते हैं ब्लैक एडम को हराने में हमारी मदद करो। तब इससे एड्रियाना कहती है कि तुम होते कौन हो ये सब कहने वाले। तब हॉकमैन कहता है कि हम जस्टिस सोसाइटी से हैं। एड्रियाना कहती है कि तब तुम लोग कहाँ थे जब ये लोग हम पर अत्याचार कर रहे थे। अब ब्लैक एडम आया है हमें बचाने, तो तुम चाहते हो कि हम उसे पकड़वा दे। तब हॉकमैन कहता है कि तुम नहीं जानती कि ब्लैक एडम कितना खतरनाक है। यदि वो आजाद रहा तो खूब तबाही मचाएगा। इस पर एड्रियाना कहती है कि ठीक है, पर मैं पहले एडम से बात करूंगी। तब एड्रियाना जस्टिस सोसाइटी को अपने साथ ब्लैक एडम के पास ले जाती है ताकि वे लोग आपस में बात कर सकें और आपस की गलतफहमी को दूर कर सकें। तभी दूसरी तरफ हम इस्माइल को देखते हैं जो कि एड्रियाना का साथी था। वह उसके घर में इंटर हो जाता है। वहाँ एड्रियाना का भाई होता है और तभी उसका बेटा भी वहाँ पहुंच जाता है। वह उसी ताज की खोज में होता है। वह ताज को अपने लिए पाना चाहता था। जब इस्माइल को वह ताज नहीं मिलता तो वह उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है, लेकिन उससे पहले वह बच्चा अपनी माँ को ये सारी बातें बता देता है कि वह इस्माइल ही था जिसे ताज चाहिए। एट्रियाना काफी डर जाती है। वह एडम और जस्टिस सोसाइटी के लोगों से हेल्प मांगती है
उसे कहती है कि मेरे बेटे को बचाएं। तब ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी के सदस्य उसे बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन इस्माइल उन लोगों को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। हॉकमैन दो लोगों को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि इस्माइल कहाँ है। तब वे लोग बताते हैं कि वह रेगिस्तान में है, वह एक खुफिया जगह है। तब ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी के लोग वहां पहुंचते हैं और उन्हें वहां पता चलता है कि उस गैंग का हेड इस्माइल ही होता है। इस्माइल उस बच्चे को मारने की बात करता है। तब एड्रियाना काफी डर जाती है और वह ताज देने के लिए तैयार हो जाती है। वह कहती है कि यह ताज ले लो, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। लेकिन इस्माइल ताज भी ले लेता है और उस बच्चे पर गोली भी चला देता है। यह देखकर ब्लैक एडम अपनी फुल स्पीड से उस बच्चे को बचा लेता है और वह इस्माइल को भी मार देता है। तब ब्लैक एडम वहां उस स्टेचू के पास चले जाता है। वहीं पर हॉकमैन भी वहां पहुंच जाता है। तब एडम बताता है कि यह स्टैचू मेरा नहीं बल्कि मेरे बेटे का होना चाहिए, क्योंकि उस राजा का विरोध करने वाला मैं नहीं बल्कि मेरा बेटा होता है, और ब्लैक एडम की पावर भी मुझे नहीं बल्कि मेरे बेटे को मिला था। तब एडम बताता है कि एक बार जब राजा के सिपाही जब हम पर हमला किया था तो मेरे बेटे ने मुझे बचाने के लिए शज़ाम की पावर मुझे दे दिया था, और उसी वक्त फिर से राजा के सिपाहियों ने हम पर तीरों से हमला किया, जिससे वो तीर मेरे बेटे को लग गई और वो वहीं मारा गया। और इस सब का बदला लेने के लिए मैंने उस राजा को मार दिया था, लेकिन वो पावर इतनी थी कि मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाया और न चाहते हुए मुझसे सारा शहर तबाह हो गया। इससे शज़ाम के सदस्यों को मुझ पर बहुत गुस्सा आया और उन लोगों ने मुझे उस मीनार में कैद कर दिया था। लेकिन जब एड्रियाना ने शज़ाम बोला तभी मैं आज़ाद हो पाया था। लेकिन ब्लैक एडम को पछतावा होता है कि एक बार फिर से मेरी वजह से तबाही हुई। तब एडम हकमैन से कहता है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, मैं अपनी पावर खत्म करके तुम लोगों पे हवाले करना चाहता हूँ ताकि मेरी वजह से किसी और को नुकसान न पहुंच सके। तब एडम शज़ाम बोलता है और वो एक आम इंसान में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन एडम आम इंसान तभी तक रहेगा जब तक वो दोबारा शज़ाम नहीं बोलेगा। इसलिए वो जस्टिस सोसाइटी से रिक्वेस्ट करता है कि तुम लोग कुछ ऐसा करो कि मैं वापस शज़ाम बोल ही ना सकूं। आखिरकार पानी के नीचे ब्लैक एडम को मुंह में एक ऐसी डिवाइस लगा दिया जाता है जिससे वो बोल ही ना सके। दूसरी तरफ हम इस्माइल को देखते हैं, जो कि वो हेल में होता है। वह मर चुका होता है। इस्माइल को एक बात हमेशा से पता होता है, यदि वो ताज की पावर लेना चाहता है तो उसे मरना होगा, और वो भी उस वक्त जब उसके हाथ में ताज हो, क्योंकि शवेक हेल में होता है। तो उस पावर को लेने के लिए उसे हेल में ही जाना होगा। इसी वजह से जब उसे ताज मिल भी रहा था तब भी उसने एड्रियाना के बेटे पर हमला किया था, जिससे एडम गुस्सा हो जाए और उसे मार दे। ये सब उसका प्लान का हिस्सा होता है। इस्माइल हेल में शवेक के पास जाता है। तब शवेक इस्माइल को अपनी पावर देता है। तब इस्माइल भी शवेक बन चुका होता है। तब वो इस दुनिया में वापस लौट आता है और वह तबाही मचाने लगता है। लेकिन जब यह सब जस्टिस सोसाइटी को पता लगता है तभी वे लोग शवेक से मुकाबला करने के लिए आते हैं। यहाँ काफी लंबी फाइट होने के बाद भी ये लोग शवेक को हरा नहीं पाते हैं, क्योंकि शवेक बहुत ही पावरफुल होता है। यहीं पर डॉक्टर फेट होते हैं, जो जस्टिस सोसाइटी के सदस्य होते हैं, जो अपनी मल्टीपल फॉर्म बनाकर और शवेक से मुकाबला करने लगते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। ये लोग जल्दी समझ जाते हैं कि इसे हराने के लिए ब्लैक एडम की जरूरत होगी। इसलिए डॉक्टर फेट अपने टेलीकम्युनिकेशन के जरिए ब्लैक एडम से बात करने लगता है और कहता है कि तुम्हारा बेटा जिस शवेक को रोकना चाहता था वो लौट आया है। वो कहते हैं कि तुम्हारे पास पावर है कि तुम लोगों की जान ले सकते हो या फिर उसे बचा सकते हो। तब सूरमा अपनी आंखें खोलता है। यहाँ पर डॉक्टर फेथ भी उसकी मदद करता है उस कैद से बाहर निकलने के लिए। यहाँ पर सूरमा वहाँ के सिपाहियों से लड़ता है और वह पानी के ऊपर आ जाता है और वह उसी शब्द को दोहराता है जिससे उसे पावर मिलने वाला होता है। वह कहता है सजाम। यह एक एपिक सीन है। तब सूरमा ब्लैक एडम में बदल जाता है। तब सूरमा में ब्लैक एडम की पावर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ शवेक को देखते हैं, जो अपनी पावर का यूज करके हेल के डीमन को अपनी दुनिया में बुला लेता है और वह डीमन हम लोगों पर अटैक करता है। वहीं पर एड्रियाना और उसका बेटा आर्मोन भी होता है। वे लोग उस डीमन से लड़ते हैं। तभी एरमान भी उन डीमोनों से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एड्रियाना कहती है कि नहीं, तुम्हें बहुत कुछ बड़ा करना होगा। तब एरमोन समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वह सबसे ऊंचे स्थान पर जाता है और वह ब्लैक एडम के बेटे की तरह ही वहाँ के लोगों को मोटिवेट करता है। तब वहाँ के लोग उन सभी डीमन से फाइट करता है। यहाँ शवेक जस्टिस सोसाइटी के सदस्य डॉक्टर फेट को मार डालता है और हॉकमैन पर भी भारी पड़ रहा होता है। तभी वहाँ पर ब्लैक एडम पहुंच जाता है। वे लोग मिलकर शवेक से लड़ते हैं। यहाँ पर एक अच्छी फाइट देखने को मिलता है।
अंत में वे लोग शवेक को पकड़ लेते हैं और ब्लैक एडम उसके सींगों को पकड़कर फाड़ डालता है और वहीं पर शवेक मारा जाता है। दूसरे ही पल वहां पर एड्रियाना पहुंचती है और ब्लैक एडम से कहती है कि तुम हमारे रक्षक हो। वहीं पर एक सिंहासन होता है, तब ब्लैक एडम वो सिंहासन पर बैठता है। यह सीन लाजवाब होता है। अब दूसरे सीन में उसी लेडी को देखते हैं जो सुपर हीरो और सुपर विलन पर नजर रखती है। वो ब्लैक एडम से एक स्क्रीन के जरिए उससे बात करती है और कहती है कि तुम जहाँ हो वहीं उसी शहर में रहना। यह वाक्य ऑर्डर के रूप में होता है। तब एडम बोलता है कि मैं किसी का ऑर्डर नहीं लेता। तब इस पर वह लेडी कहती है कि भले ही तुम्हें इस दुनिया का कोई ना रोक सके, लेकिन तुम्हें रोकने के लिए एक है जो इस दुनिया का नहीं बल्कि दूसरे दुनिया का है। तब ब्लैक एडम को गुस्सा आ जाता है। तब वो अपनी लाइटनिंग पावर से उस स्क्रीन को तोड़ देता है। तभी वहीं पर हम सुपरमैन को देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। यह फिल्म यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।